तो जस्ट लाइक महेंद्र सिंह धोनी, जिस तरह से उन्होंने 2014 ऑस्ट्रेलिया टूर में मिडल ऑफ द सीरीज़ टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट ली थी, ठीक 10 साल बाद रविचंद्रन अश्विन ने ऑस्ट्रेलिया टूर में सेम मिडल ऑफ द सीरीज़ अपने पूरे इंटरनेशनल करियर से टाइम ले लिया है। तो अगर हम इन अ सेंस देखें तो लोगों को तो ये सडन रिटायरमेंट ही लगी है, बट रोहित शर्मा ने एक बात क्लियर की कि इट वाज नॉट अ सडन डिसीजन। ये पहले से तय था और उनके साथ ये बात आई थिंक हो चुकी थी पहले ही। शायद अश्विन ये सोच रहे हों कि जो न्यूजीलैंड सीरीज़ थी, मतलब जो लास्ट सीरीज़ थी इंडिया के होम सीज़न की टेस्ट सीरीज़, उसमें शायद अश्विन के प्लान्स में हो कि वो न्यूजीलैंड सीरीज़ को जीत कर ऑन अ हाई नोट वो रिटायरमेंट ले लेंगे, बट वो आई थिंक वो उनके हिसाब से नहीं चला और 3-0 से इंडिया हारा बुरी तरह से। तो वो आइडियल सिचुएशन नहीं थी। इवन के आइडियल सिचुएशन तो अभी भी नहीं है मिडल ऑफ द सीरीज़। आप इवन के जीते भी नहीं हो, ड्रॉ हुआ है, गैबा का टेस्ट मैच है, भले ही वो एक जीत से कम ना हो, लेकिन अगर आप मैथमेटिकली देखो तो इंडिया डिडंट विन दैट मैच। तो हाई नोट पर एज ए करियर आप ज़रूर कहोगे, बट एक ऐसा शायद वो इंस्टेंस नहीं था। बट वेल प्लेड रविचंद्रन अश्विन थ्रू आउट हीज़ करियर, जो उनका इलस्ट्रियस करियर रहा है, आई थिंक वो एक कमेंडेबल चीज़ है। और एक इस चीज़ पर बात करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि उनका जो करियर है वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी रहा है। सबसे हाईएस्ट विनिंग प्लेयर ऑफ द सीरीज़ उनकी रेशियो है 44 सीरीज़ में 11 मरतबा, सबसे ज़्यादा बार उन्होंने टेस्ट सीरीज़ में मैन ऑफ द सीरीज़ अवार्ड लिया है उन्होंने। जो सेकंड मोस्ट है, मतलब जॉइंट है उनके साथ 11, वो मुथिया मुरलीधरन है, द ग्रेट मुरलीधरन, लेकिन उनकी सीरीज़ अश्विन से 20 सीरीज़ ज़्यादा हैं। तो फर्स्ट नंबर पर रविचंद्रन अश्विन है और वन ऑफ द ट्रू मैच विनर्स ऑफ ऑल टाइम इन टेस्ट क्रिकेट। इसमें कोई शक नहीं है किसी भी तरह से। आप कहो, आप ये भी चाहे आर्गूमेंट दो कि मोस्ट ऑफ द जो उनकी परफॉर्मेंसेस आई हैं वो यहाँ पर इंडिया में खेलते हुए आई हैं, जहाँ पर स्पिन ट्रैक्स होते हैं, तो ऑब्वियसली यहाँ पर ही आएंगी क्योंकि वो स्पिनर हैं। आपने कभी देखा जेम्स एंडरसन को या फिर डेल स्टेन जैसों को यहाँ पर सब कॉन्टिनेंट में आकर प्लेयर ऑफ द सीरीज़ जीते हुए? ऐसा नहीं है। जो कि उनको सीमर्स को अगर सीमिंग कंडीशन सूट करती हैं तो स्पिनर्स को भी ऑब्वियसली तौर पर यही कंडीशन सूट करेंगी। और उसका दूसरा है आर्ग्यूमेंट, जो आकाश चोपड़ा साहब की मैं वीडियो देख रहा था, तो उन्होंने कहा कि जो लोग कहते हैं कि मोस्ट ऑफ द विकेट्स केम एट इंडिया, उस बात का जवाब ये है कि ऐसा नहीं है कि रविचंद्रन अश्विन अकेले खेलते थे स्पिनर। यहाँ पर मोस्टली मैचेस होते हैं उसमें 3-3 स्पिनर्स के साथ इंडिया जाता है और सामने वाली टीम में भी ऑब्वियसली तौर पर स्पिनर्स होते हैं। तो ऐसा क्यों है कि आप ही बार बार हर बार सबसे ज़्यादा मैन ऑफ द मैच जीत रहे हो और सबसे ज़्यादा प्लेयर ऑफ द सीरीज़ जीत रहे हो? और नॉट ओनली विथ हिज बॉलिंग के साथ तो आप एक साइड पर रख दो जो उनका करियर रहा है 537 विकेट्स विद अ मैग्निफिसेंट एवरेज ऑफ 24 एज ए स्पिनर, ये आपके लिए बहुत बड़ी आपके लिए अचीवमेंट है। लेकिन उनके अलावा जो विद बैट उनका कंट्रीब्यूशन रहा है स्पेशली इन इंडिया, वो आई थिंक देखने वाली चीज़ है। और वही जो चीज़ है वही एडिशन था जिसकी वजह से वो बार बार ओवर एंड ओवर प्लेयर ऑफ द सीरीज़ जीतते रहे हैं अपने घर में। और नॉट ओनली टेस्ट क्रिकेट बल्कि ओडीआईज़ में भी वो, बल्कि ओडीआई सिर्फ कहना ठीक नहीं होगा, जो वाइट बॉल क्रिकेट है ओडीआईज़ एंड टी20, जब तक कुलदीप और चहल नहीं आए थे 2017 तक, उसके जो वो पीरियड था 2011 के बाद से 2017 तक का 6 साल, वो आपके बेस्ट स्पिनर भी रहे हैं आपके वाइट बॉल के भी। सबसे जो जो ख़ास चीज़ उनके बारे में बात करने लायक है वो ये है कि पहले पहले जब दूसरा चलता था, सईद अजमल भी थे 2012, 13, 14 में, तो दूसरा को बैन किया गया, तो उन्होंने विद टाइम, विद द पैसेज ऑफ टाइम अपने आप को जिस तरह से इवॉल्व किया, वो चीज़ बहुत ज़्यादा आई थिंक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और कमेंडेबल भी है। दूसरा बैन किया गया तो उन्होंने कैरम बॉल इजाद की और फिर वो फ्लिपर करते थे लेग स्पिन के साथ करते हुए। इस तरह से विद द पैसेज ऑफ टाइम ही कंटिन्यूड इवॉल्विंग एज ए स्पिनर बट ऑल्सो एज ए बैटर। एज ए बैटर भी उनकी कॉन्ट्रीब्यूशंस को आप नहीं भुला सकते। इवन के जो वन ऑफ द लास्ट सीरीज़ उन्होंने खेली बांग्लादेश के अगेंस्ट, जब इंडिया वर 144 for 6, पूरी तरह से फंसा हुआ था इंडिया, तो उन्होंने वहाँ पर आकर जो सेंचुरी स्कोर की, और आई थिंक वन ऑफ हीज करियर्स बेस्ट नॉक्स थी वो जो सेंचुरी थी बांग्लादेश के अगेंस्ट। तो एज ए आउट एंड आउट ही इज़ बीन द प्रोस्पेक्ट ऑफ इंडियन क्रिकेट ऑल्सो फॉर द इंटायर वर्ल्ड क्रिकेट। इस तरह से आप उनको एक वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स के तौर पर आप याद कर सकते हैं। और फ्यूचर में हम देख सकते हैं कि ही कुड बी द कंटेंट क्रिएटर, ही कुड ऑल्सो बी इन ब्रॉडकास्टिंग एज वेल। जिस तरह से वो अपना चैनल चला रहे हैं यूट्यूब पर, इवन कि वो जब प्लेइंग डेज में भी जब वो खेल रहे थे तो तब भी वो
एनालिसिस करते थे और बहुत बारीकी से एनालिसिस करते आए हैं, वो डिफरेंट इश्यूज़ पर बात करते आए हैं। तो अब हम उनको आईपीएल में ही शायद देखेंगे। उन्होंने कहा भी अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में रोहित शर्मा के साथ बैठे हुए कि आई हैव सम फायर इन मी लेफ्ट, बट आई थिंक दैट वाज द राइट टाइम फॉर हिम। अपने पीक पर छोड़ कर गए हैं, ये कहना गलत नहीं होगा रविचंद्रन अश्विन के लिए।